Let's start on how you can get your US visa. Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video we'll be discussing how to apply for one of the toughest visas in the world, that is the US visa, and what are the procedures for it. आपको क्या forms fill करने होंगे, how can you get an early appointment, and what kind of questions do you expect in the interviews, and what kind of documents you need for the biometric as well as the actual interview. So we'll be covering everything in this video, so stay tuned. यूएस वीज़ा आप सिर्फ यूएसए ट्रैवल करने के लिए नहीं, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप बहुत सारे कंट्रीज विजिट कर सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल से। जैसे यूएई जा सकते हो, मेक्सिको जा सकते हो, टर्की जा सकते हो, ग्रीस जा सकते हो। ये सारे कंट्रीज आई लिस्ट ऑन द कंट्रीज जहाँ पे आप यूएस वीज़ा के साथ जाओगे। इफ़ यू आर एन इंडियन तो फिर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। First step is filling the DS-160 form, or DS-160 form while you're filling you have to give information such as your personal details. आपके पासपोर्ट से मैचिंग होना चाहिए आपके डिटेल्स, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे विल मैच एवरीथिंग। तो आप कुछ भी गलत फिल मत करना है, मेक श्योर कि आप खुद से फिल कर रहे हो। लाइक डोंट गो थ्रू एन एजेंट टू फिल द फॉर्म, बिकॉज कोई और अगर आपका फॉर्म फिल कर रहा है दे वोंट पे as much attention as you can. So make sure that you fill the form. आपको अपना personal details, address, phone number, passport का सारे details, and then if you have any US family members staying in the US, or if you have any relative, आपको उनका information देना होगा। आपके पास कोई specific travel plans है, mention those as well. And though few security questions are there, go through everything, fill it प्रॉपरली। और एक बार आप DS-160 फॉर्म फिल कर दिए एंड सबमिट कर दिए, आफ्टर सबमिटिंग यू कांट अगेन चेंज मेक एनी मॉडिफिकेशंस टू दैट। सो आप मेक श्योर करना कि आप पूरा करेक्टली फिल कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी गलत फिल हुआ तो आपको अगेन स्टार्टिंग से एक नया फॉर्म फिल करना होगा। सेम फॉर्म आप वापस से चेंजेस नहीं कर सकते। लेट्स से यू हैव फिल्ड एवरीथिंग, आई विल बी गिविंग द link in the description for the form. You can go through that. That is official US government का website का link, तो उसके through you can fill the form. Once you have filled the form, उसके बाद I have given second link also for fee payment as well as for appointment scheduling. तो उसके लिए अलग website है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आप पेमेंट कर रहे हो तो वाइल यू आर मेकिंग द पेमेंट मेक श्योर कि आप एक ही बार पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका पेमेंट उस टाइम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स। उसके बाद आपको मेल पे कन्फर्मेशन आ जाती है, क्योंकि इट्स मेंशन्ड ओवर देयर डोंट मेक द पेमेंट ट्वाइस, इवन इफ देयर इज सम इशू वेट फॉर 24 आवर्स देन ओनली टेक एनी अदर एक्शन। बिकॉज अगर आप पेमेंट कर दियो तो दो डबल पेमेंट करोगे तो शायद आपको रिफंड ना आए, तो जस्ट वेट फॉर दैट। लेट्स से आपका पेमेंट हो गया completed. Now the toughest part in this entire process is to get an early appointment. There are 3 ways in which you can book an early appointment. आप पहले एजेंट के थ्रू जा सकते हो। मैंने एजेंट का चूज़ किया था क्योंकि मेरा ट्रैवल डेट बहुत ही पास था एंड आई डेंट हैव मच टाइम, सो आई वेंट विद दैट ऑप्शन। बट यू हैव टू मेक श्योर योर एजेंट इज समवन whom you can trust, or it's some trustworthy एजेंट से जो पैसे ले लेंगे बट स्लॉट्स बुक नहीं करते हैं। एजेंट्स के थ्रू मोस्टली जल्दी स्लॉट्स इसलिए बुक हो जाती है क्योंकि वो बल्क में स्लॉट्स बुक करके रखते हैं, तो दे विल प्रोवाइड यू विद स्लॉट्स, और दे आर जस्ट कॉन्स्टेंटली चेकिंग कहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल हो रहा है। जैसे ही हो रहा है यू विल बी गेटिंग दैट, सो दे आर चेकिंग at all times, so you can go through them, but that can be expensive. They can charge from 10K to 20K. It can range from 10 to 20. आप कितना जल्दी चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो 15,000 अराउंड 15,000 आपका DS-160 का फॉर्म का चार्जेस है, एंड अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो आपको 10 to 20K एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट अगर आपका ट्रैवल प्लान बहुत ही नियर है तो यू डोंट हैव अदर ऑप्शन। बट सेकेंड वन इज़ दैट आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं दैट यू कैन ज्वाइन। वहाँ पे लेट्स से समवन इज़ कैंसिलिंग देयर स्लॉट फॉर इंटरव्यू, या फिर देर आर एनी स्लॉट्स अवेलेबल, तो वो आपको वहाँ दिख जाएंगे। बट दैट ऑल्सो ओनली लास्ट फॉर अराउंड सेकेंड्स टू मिनट्स, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बट इफ़ आई हैव टेलीग्राम के ग्रुप्स के लिंक आई विल बी मेंशनिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दैट्स एंड द थर्ड पार्ट इज़ दैट यू कैन जस्ट वेट फॉर लाइक 11 बजे से 2 बजे तक रात में। इस टाइम में अगर आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, तो आपको भी दिख जाता है अगर कुछ कैंसल्ड है। तो उस टाइम थोड़े कम लोग एक्टिव होते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको भी मिल सकता है। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बुक करने में। लेट्स से यू हैव बुक्ड इट,
आप बस इस बात का ध्यान रखो कि आप जो भी डेट बुक की हो उस दिन आप अवेलेबल हो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे तो आप बस 3 बार ही रीस्केड्यूल कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू अगेन पे द एंटायर अमाउंट और फिर आपको रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि जिस दिन आप फ्री हो उस दिन का ही अपॉइंटमेंट बुक करो। एंड आपको 2 अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, एक बायोमेट्रिक्स की और दूसरी होगी आपकी इंटरव्यू की। So to say, it's just from my and my friends' experiences. I'm not sure, but we have experienced that there are higher rejection rate, or visa rejection rate in Delhi, Delhi embassy than any other embassy. तो आप ट्राई करना, अगर आप कहीं और रह रहे हो तो उसी की जगह का, या फिर आपसे हैदराबाद आपसे पास है या फिर मुंबई आपसे पास है तो आप वहाँ का बुक कर लो, क्योंकि दिल्ली में रिजेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा मेरे फ्रेंड्स लोगों का बहुत, मेनली सबका दिल्ली में रिजेक्ट हो गया था, एंड देन मुंबई या हैदराबाद वहाँ पे उन्होंने सेकेंड टाइम वापस से बुक किया तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। अगर आपका एक बार रिजेक्ट हो गया तो वापस से DS-160 फॉर्म, वापस से इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, सब कुछ वापस से करना पड़ेगा। आप रिपीट नहीं कर सकते, मतलब सेम फी पेमेंट पे 2 बार इंटरव्यू, दैट्स नॉट पॉसिबल। या तो टेक केयर। जस्ट मेरा दिल्ली था, मेरा दिल्ली में ही एक्सेप्ट हुआ था, बट मेरे फ्रेंड्स का दिल्ली में एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उनका मुंबई और हैदराबाद में ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट था। आई एम नॉट टेलिंग कि दिल्ली में नहीं होगा, बट देयर हायर चांसेस कि दिल्ली, देयर हायर चांसेस कि हैदराबाद मुंबई में फास्ट हो जाए, या कोलकाता यहाँ पे जल्दी हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन. What are the documents required for biometric as well as for the interview? There are mainly 4 documents that you need to carry for your biometric. Biometric के लिए फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट आप कैरी करोगे वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होगा. If you have like more than one passport, just carry all of them at once. Second thing that you will be carrying with you is a government issued ID proof. यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी इंडिया का प्रूफ एक कैरी करो. थर्ड थिंग दैट यू विल बी कैरिंग इज DS-160 कन्फर्मेशन पेज, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए. एंड द फोर्थ वन इज योर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन. ये चारों चीज़ आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा आपको बायोमेट्रिक में किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जस्ट टेक दीज 4 डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ मोर देन इनफ. वहाँ पे आप जाओगे, इट्स प्रिटी मच ईजी प्रोसेस, कुछ भी नहीं खास है. और अगर आपके साथ कोई जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ उनको दे दो, क्योंकि अंदर में लॉकर का चार्जेस बहुत हाई होता है. कहीं कहीं लॉकर्स नहीं होते, पर जहाँ अगर कहीं होते हैं तो इट्स लाइक 500, बहुत ज़्यादा चार्ज होता है. तो इट्स बेटर कि गिव योर फोन टू योर फैमिली और फ्रेंड्स, समबडी हैज़ कम विथ यू. इफ़ नो वन तो जस्ट ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, लॉकर. हाँ, और बायोमेट्रिक में कुछ भी खास नहीं होता, बस आपका फिंगरप्रिंट्स ये सब लेंगे एंड दैट्स डन. उसके बाद आपका एक बारकोड डाल देते हैं आपके DS-160 फॉर्म पे, तो आपके पास होना चाहिए व्हाइल यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट. DS-160 कन्फर्मेशन अलॉन्ग विद इन एक्नॉलेजमेंट स्टैम्प वो डालते हैं, बारकोड नहीं, एक्नॉलेजमेंट स्टैम्प डालते हैं. दैट स्टैम्प यू शुड हैव, दैट वन DS-160 you should have during your interview. The second thing that you must have is your interview appointment, that thing. उसके बाद आपके पास जितने भी आपके proofs हो सके, whatever you're saying, if it's possible, just carry proof of that. I'll list out the documents that are required over here. Just go through them and make sure that you have all of them. Like मेरे से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा था, बट किसी से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे थे. तो अगर आपके पास है तो आप लेके जाओ, एंड एट द एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वॉट यू से दैट डे, क्योंकि यू हैव टू मेक देम बिलीव दैट आप वहाँ US से रहने के लिए नहीं जा रहे हो. यू हैव समथिंग और द अदर टू कम बैक टू इंडिया. लेट्स से आपको यहाँ पे जॉब है तो आपको इसलिए वापस आना है, आप इसलिए वापस आओगे. उनको ऐसा भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि अगर आपके कोई भी आंसर से ऐसा लगे कि यू हैव इंटेंट टू स्टे बैक देयर इन द USA, दे विल जस्ट रिजेक्ट योर वीज़ा एट द मोमेंट. सो योर आंसर शुड बी बैक्ड विथ प्रूफ. और जैसे कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे, आई वॉज गोइंग फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस पर्पज, देन यू शुड हैव योर बिजनेस इन्विटेशन लेटर. एंड if you have any specific travel plans, you should have those also with you handy. वो easy रहेगा आपके लिए. Basically जो questions पूछा था उन्होंने, वो बहुत पूछा था क्यों जा रहे हो, for how many days are you going, are you paying for the entire trip or is it taken care by your company, and then is it important to attend in person or you can attend the event
online itself. Those are the questions that were asked, and a few more questions about my work itself, and that's it. उतना ही question उन्होंने पूछा, and then my visa was granted. But to few, they went even deep and asked more and more questions till they have a faith that you will be coming back to India. You are good to go. कोई इशू नहीं है. So that day, not only your answers, थोड़ा सा आपका लक भी मैटर करता है, क्योंकि आप अगर घबरा गए और बहुत ज़्यादा घबरा के कुछ भी इधर से उधर आंसर किया, तो फिर अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट रख लिया है, दैट मीन्स यू गॉट द वीज़ा. और जब आप जब आप पेमेंट कर रहे होते हो, तो देयर वॉज एन ऑप्शन कि आप कुरियर के थ्रू चाहते हो वीज़ा, या फिर आप खुद जाके कलेक्ट करोगे. इफ़ यू आर टेकिंग थ्रू द कुरियर, तो आपके पासपोर्ट के पीछे यहाँ पे प्रीमियम कुरियर ₹850 ऐसे मेंशन रहेगा. दैट मीन्स दे विल कुरियर योर पासपोर्ट एट योर डोर स्टेप.